नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम उत्तर व्यवहारवादी उपागम के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यवहारवादी उपागम जो था उसमें तथ्यों पर बहुत ज़्यादा बल दिया गया, मूल्यों की उपेक्षा की गई। मूल्यों को व्यवहारवादियों ने कोई स्थान नहीं दिया। वो राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान बनाना, पूर्ण रूप से विज्ञान बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वैज्ञानिक पद्धतियों को पूर्ण रूप से अपनाया। लेकिन धीरे धीरे उन्हें ये लगने लगा कि ये जो हम मूल्यों की उपेक्षा कर रहे हैं, वो चूँकि राजनीति विज्ञान एक मनुष्य से जुड़ा हुआ और उनके व्यवहार से जुड़ा हुआ है, तो हमें मूल्यों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जिसके कारण से उन्होंने आगे जाकर के व्यवहारवाद में कुछ सुधार किए, जो कि उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। अर्थात उन्होंने मूल्यों को स्थान दिया और मूल्यों के साथ साथ प्रासंगिक भी बनाया अध्ययन को। 1960 के दशक की समाप्ति से पहले डेविड स्टन के द्वारा, जो स्वयं व्यवहारवादी क्रांति के प्रमुख प्रतिपादक थे, उन्होंने व्यवहारवादी स्थिति पर एक प्रबल आक्रमण किया। उन्होंने जो व्यवहारवादी थे, उन्होंने अब उत्तर व्यवहारवादियों का रूप ले लिया। वो मानते थे कि उनके द्वारा शोध पर बहुत अधिक समय खर्च किया गया, जबकि वे वैचारिक संरचनाओं, प्रतिमानों, सिद्धांतों और अधिष्ठानों के निर्माण में लगे हुए थे। उनकी अपनी जो पाश्चात्य दुनिया जो थी, उसमें तीव्र सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संकट का मुकाबला करना पड़ रहा था और वो उनके संदर्भ में अनजान थे। प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में विभिन्न प्रकार की मॉडल निर्माण की प्रवृत्तियां हो रही थी, लेकिन उनके पास भी इन समस्याओं के समाधान नहीं थे। तो इसके बाद में इस तरीके से व्यवहारवाद में एक सुधार आया। तो व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में प्रामाणिक अध्ययन के दौर में प्रामाणिकता में अंतर्निहित एवं प्रामाणिकता को प्रभावित करने वाले आधारभूत तत्व मूल्य के अध्ययन को उचित स्थान नहीं दिया गया। विश्लेषण की तकनीक को विश्लेषण वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक विश्लेषण को तथाकथित वैज्ञानिकता का एक निश्चित स्तर तो प्राप्त हो गया, लेकिन उसके निष्कर्षों में औचित्यता एवं वैधता का अभाव बना रहा। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में मूल्यों को समाविष्ट कर राजनीतिक अध्ययन को औचित्यपूर्णता एवं शाश्वतता, प्रासंगिकता प्रदान करने के पक्षपाती हैं। उत्तर व्यवहारवाद अपनी विश्लेषण में वैज्ञानिकता के तत्व को शिथिल करना नहीं चाहता, बल्कि वह वैज्ञानिकता के परिप्रेक्ष्य को ज़्यादा विस्तृत करना चाहता है। इस अर्थ में उत्तर व्यवहारवाद को एक प्रकार की वैज्ञानिक क्रांति कहा जा सकता है, क्योंकि यह राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन के नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, जिसमें तथ्य एवं मूल्य दोनों का विवेक सम्मत समावेश किया गया है। डेविड स्टन के शब्दों में, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति उस व्यवहारवाद का घोर विरोध करती है जिसके द्वारा राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की कठोर वैज्ञानिक शोध पद्धति का प्रयोग कर परिशुद्ध विज्ञान का रूप देने का प्रयास किया गया है। व्यवहारवाद ने यह भी स्पष्ट कहा है, स्टन ने यह भी स्पष्ट कहा है कि यह विरोध परंपरावादियों द्वारा किए गए इसी प्रकार के विरोध से सर्वथा भिन्न है। उत्तर व्यवहारवाद में कर्म और प्रासंगिकता पर बल दिया गया है। वस्तुतः उत्तर व्यवहारवाद का एक अगला चरण है, एक सुधार आंदोलन है। इसके दो नारे हैं,
कर्म एक्शन तथा प्रासंगिकता रेलिवेंस। यह व्यवहार वैज्ञानिकों से समाज तथा राज्य व्यवस्था की तात्कालिक समस्याओं, संकटों और चुनौतियों का अध्ययन करने तथा उनका निदान ढूंढने की मांग करता है। इसका मूल मंतव्य है कि सामाजिक शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक तथा संगतिपूर्ण होने चाहिए। यह राजवैज्ञानिकों के मूल्य निरपेक्ष या तटस्थ भाव से अलग रहकर अध्ययन करने के बजाय स्वयं उनको समाज एवं राज्य व्यवस्था की रक्षा के लिए आगे आने का आह्वान करता है, उन्हें मानव मूल्यों की रक्षार्थ कर्म करने की ओर प्रेरित करता है। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के उदय के कारण की बात करें तो उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म व्यवहारवादी रूढ़िवादिता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण हुआ। डेविड स्टर्न ने 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते हैं, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। इसके अलावा जो उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के उदय के कारण है वो है कि यह व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से राजनीति विज्ञान को विश्वसनीय, सैद्धांतिक और वैज्ञानिक स्वरूप देने के प्रयास किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी कई व्यवहारवादी भी इन प्रयासों को अपर्याप्त एवं अपूर्ण अनुभव करने लगे। नेक्स्ट कारण है कि सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह लागू करना खतरनाक है, क्योंकि समाज एवं व्यक्ति की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, अतः उनका अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह संभव नहीं है। अतः व्यवहारवाद द्वारा किया गया यह विभाजन कृत्रिम है। नेक्स्ट है उत्तर व्यवहारवाद एक तरह से व्यवहारवादी शोध के असंतोष का परिणाम है। व्यवहारवादी शोध में तथ्य मूल्य विच्छिन्नता पर बल दिया गया है। व्यवहारवाद में मूल्यों के अध्ययन को वैज्ञानिकता की दुर्बलता माना गया है तथा तथ्य प्रधान अध्ययन को विज्ञान का पर्याय माना गया है। तो इसके कारण से जो अध्ययन था उसमें एक कमी रही। नेक्स्ट है व्यवहारवादी क्रांति के साथ ही समाज, राज्य व्यवस्थाएं और विश्व अनेक संकटों और समस्याओं से घिर गए, जैसे आणविक युद्ध का भय, अमेरिका में गृह संकट, तानाशाही शासन की बढ़ती हुई संभावनाएं आदि। व्यवहारवादी जो थे वो इन समस्याओं का कोई हल नहीं ढूंढ पाए, जिसके कारण से भी उन्हें उत्तर व्यवहारवादी जो व्यवस्थाएं थी उनको अपनाना पड़ा। हम व्यवहारवादी उपागम में एक वैज्ञानिकता पर जोर दे रहे थे और उसके बाद में उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यों पर जोर देने की, मूल्यों को स्थान देने की बात की गई है, कर्म और प्रासंगिकता की बात की गई है। तो ऐसा लगता है कि क्या ये उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद है, लेकिन उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद नहीं है। इनमें मुख्य अंतर यह है कि परंपरावाद व्यवहारवादी उपागम की सार्थकता को ही अस्वीकार करता है और राजनीति विज्ञान की शास्त्रीय परंपराओं में अपने विश्वास को दोहराता है, लेकिन उत्तर व्यवहारवादी युग की उपलब्धियों को स्वीकार करते हैं, परंतु राजनीति विज्ञान के क्षितिज को नूतन आयामों की दिशा में विस्तृत करने की दिशा में प्रयत्नशील हैं। अर्थात उत्तर व्यवहारवादी जो हैं वो राजनीति विज्ञान में आधुनिक जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं उनको भी स्वीकार करते हैं और उनके साथ साथ कर्म और प्रासंगिकता पर भी बल देते हैं। तो इस प्रकार से उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन में शुद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक और शास्त्रीय विचारक